आप लोगों को भी लगा है कि टिकटॉक से फ़ायदा हो सकता है, कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ये हम लोगों के ज़रूरत की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, स्टार हैं, मॉडल्स हैं, तो वो एक अलग मैटर है, उनको तो मतलब वो सब करे तो वो अच्छा है। लेकिन रियलिटी में ये इसका कोई भी, हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। ख़ास करके बात करूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, बड़ा ही नुकसान है इस चीज़ का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका कोई बेनिफिट है तो वो कुछ भी नहीं है आपके माइंड में, अगर ये चीज़ है तो। ठीक है, और रही बात, अगर मैं बात करूँ इस तरह की बहुत सारी हमारी जो ऐप्स हैं, ठीक है, जिनसे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, लॉकडाउन अभी है अगर, तो उसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया, हम सारा सारा दिन व्हाट्सएप चला के, टिकटॉक देख के और इस तरह की चीज़ें करके ही पूरा का पूरा दिन वेस्ट करे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब काम की चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं भी इस चीज़ के अंदर गया था, मैंने एक दो वीडियो बना के भी देखी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि पूरा दिन हर चीज़ में से चाहते हैं कि टिकटॉक की वीडियो निकल जाए, कुछ भी कर रहे हैं उसमें से ही टिकटॉक की वीडियो निकल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इतना इसका एडिक्ट होना है, इसका आदी नहीं बनना है इस चीज़ के पीछे। ठीक है, तो लिमिटेड अगर यूज़ करते हैं तो चलो कोई नहीं, टाइम पास के लिए एक आध बार चल जाएगा, अदरवाइज़ तो इसका यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे फिर भी नहीं रहा जाता, आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं मनोरंजन करना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट चाहता हूँ, मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको मोबाइल सेटिंग में जाके इसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी या जब आपके पास टाइम होगा तब आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जो इनसे हम जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं बच्चे, वो इन सब से कैसे बचें। ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं पूरा दिन कि हाँ हाँ ये करें ये करें, ये पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में हम इसको उठा लेते हैं और फिर आधा आधा घंटा एक घंटा तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। और हम जैसे देखते हैं अपने आप को तो सोचते हैं कि सुबह मैं 8 बजे पढ़ने के लिए बैठा था और मैं 4 से 5 बज गए मेरे को पढ़ते पढ़ते, मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी नहीं किया है, सिलेबस तो हुआ ही नहीं है, हमने पूरा दिन टिकटॉक या व्हाट्सएप ही चलाई है। तो सबसे पहला जो इससे बचने का तरीका है, अनइंस्टॉल कर दीजिए टिकटॉक को। रही बात दूसरी, फेसबुक है, जैसे हमारा फेसबुक को अगर आपका काम चल जाता है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए उसको भी। अगर नहीं चलता काम तो उसमें ऐसा कर लीजिए, उसको भी जो नोटिफिकेशन है उसको क्या कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, जैसे हमने सेटिंग्स में जाके हमने टिकटॉक की है। ठीक है, फ़ोन की सेटिंग में ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मत सोचना कि टिकटॉक की सेटिंग में है, वहाँ होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ तो हमारी फ़ोन की जो सेटिंग होती है वहाँ से हम नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद रही हमारी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अगर आपको ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा तो इसको रखिए, अदरवाइज़ इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। ठीक है, थोड़े दिन के बाद आपको व्हाट्सएप ही चलानी है जब सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपसे फिर भी अगर नहीं रुका जाता तो आपके पास एक तरीका है, जो ग्रुप्स हैं, बिना बात के ग्रुप हैं, उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, जो हमारे काम के ही नहीं है, जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। ठीक है, हम इतने सारे ग्रुप्स बना के बैठे हैं, फिर कई बार होता है कि ना मेरे दोस्तों का ग्रुप है, वो बोलेंगे कि तू तो ग्रुप छोड़ गया। वैसे वहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, एक बार बोल लेंगे, 2 बार बोल लेंगे, लेकिन सक्सेस ज़रूरी है या दोस्ती ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आपसे रहा नहीं जाता, आपको उस ग्रुप में रहना है, तो आप उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, और बार बार, ताकि हमें ये पता ना चले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई सेटिंग ही करना स्टार्ट कर देता है ग्रुप में, तो बार बार मैसेज पे हम उसको चेक करते रहते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है हमें भी मज़ा आ जाए, हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको हमें क्या कर देना है, एकदम से या तो म्यूट कर देना है। पहली बात तो है इंस्टॉल कर दो व्हाट्सएप को, अगर काम नहीं चलता। कई बार बोलते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से सही है, तो अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो मैं आपको एक गाइड करता हूँ उस चीज़ के लिए। आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम एक अच्छी ऐप है, वहाँ पर अलग अलग जो चैनल्स हैं उन्होंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, वहाँ आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। यूट्यूब से भी, यूट्यूब के जो चैनल हैं उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं वहाँ पर। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे हैं, हमारी जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल वहाँ ज़्यादा मिलता है, और वहाँ किसी को फ्रेंड बनाने की या वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इंस्टॉल करना टेलीग्राम को, और उसके ऊपर आपको सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि भाई सर्च करोगे कुछ भी हैंड रिटन नोट्स लिखोगे या कोई इस तरह की चीज़ें जो भी लिखोगे, या कोई बुक का नाम लिखोगे, ऑटोमेटिक वो आपके जो ग्रुप में है या तो वो ग्रुप शो हो जाएगा या आपको वो सामने ही आ जाएगी, वो उसका स्पेशली ग्रुप होगा जो भी, वो आ जाएगा अदरवाइज़। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी व्हाट्सएप की बजाय। ठीक है, व्हाट्सएप तो सबके पास है और वो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है हमारी, यूट्यूब पे भी हम क्या करते हैं, इतने सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। आप ऐसा कीजिए, जो भी टीचर्स हैं आपके, 1 2 3 टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
तो आप 2-2 4-4 टीचर हर सब्जेक्ट के जिनसे आप पढ़ते हैं उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज़ तो आप ये जो भी सामने आता है उसी को सब्सक्राइब, अब ये चैनल उसको भी सब्सक्राइब, ये आ गया ये भी सब्सक्राइब, पूरा दिन नोटिफिकेशन ही आती रहती हैं। ठीक है, हमें यही नहीं पता जिससे हम पढ़ रहे थे वो कहाँ निकल गया चैनल। ठीक है ना। तो आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं जिस चैनल से आती हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज़ सभी चैनल को ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया ये भी कर ले ये भी कर ले, या सामने जो भी आता गया उसको सब्सक्राइब करते गए, वो टाइम वेस्ट है सीधा सीधा। तो एक ये तरीका है हमारे पास। तो मैंने बात तो की थी नॉर्मली हमारी टिकटॉक के बारे में, मैंने जो लिखा था ऊपर कि टिकटॉक के फ़ायदे, लेकिन रियलिटी में आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता था कि टिकटॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो टाइम अगर आपको वेस्ट ही करने के लिए है आपके पास टाइम तो करते रहिए, नो इशू। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन हम इसी के ऊपर लगे रहें। ठीक है, और होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं होता, होता है, आपको पता है आपकी लाइफ में भी ये सब चल रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए सोशल मीडिया को, क्योंकि अभी हमारे पास खासकर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमें सक्सेस नहीं मिली है, जब सक्सेस मिल जाएगी उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहे कुछ भी यूज़ करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए इन सब को छोड़कर अभी हमारे पास टाइम है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो बोला था कि भर्तियां नहीं होंगी या इस तरह की जो इशू आया था उसकी भी बात हुई थी, तो ऐसा नहीं है। जो हमारी पुरानी भर्तियां हैं उनको तो कम से कम वो कवर करेंगे। और रही दूसरी बात, अच्छी बात है कि हमें 1 साल और टाइम मिला है। ठीक है, हो सकता है हमारी प्रिपरेशन थी या नहीं थी, तो हम अभी और अच्छे से तैयारी करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th की थी या ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है जिनकी, तो उनके लिए तो ये लगा लीजिए कि ये नौकरियां आने के बाद उनके पास तो मतलब बड़ा लंबा टाइम था, कब नौकरियां निकलती कब नहीं निकलती, तो उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अच्छी बात है, उनको भी इन नौकरियों का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, वो एक बार कवर कर चुके हैं सिलेबस और अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो ऐसी दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए और ये सब जो सोशल मीडिया का जाल है पूरा, इसको पीछे छोड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, ये मैं जो पहली वीडियो है मेरी, ये आई एम संजू, मैंने चैनल जो बनाया है, मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। ठीक है, जो मेरा दूसरा चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, तो उस पर सारी बातें मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा यूट्यूब का भी सीन रहता है। हालांकि मेरा चैनल इतना ये नहीं है कि मैं बड़ा चैनल है वो, लेकिन फिर भी भगवान करे कि वो आगे सक्सेस मुझे मिले उसमें। तो ये एक चैनल के अंदर अलग अलग चीज़ें, मतलब यूट्यूब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है इन चीज़ों के ऊपर, वो देखता है, या नॉर्मली अपनी तरफ से भी देखे कोई आया पढ़ने है और मैं उसमें इधर उधर की बकवास कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो एजुकेशनल चैनल अलग रहेगा और ये वाला चैनल मैंने अलग से बनाया है, ताकि जो अलग चीज़ें मेरी माइंड की चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है मैं कितनी बातें करता हूं। ठीक है, और फर्स्ट इंटरेक्शन है जिनका मेरे साथ, तो उनको भी पता चल ही गया होगा मैं कितनी बात करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।